बिहार में आज पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बिहार समेत पूरा देश जानना और समझना चाहता है कि बिहार चुनाव में ऊंट किस करवट बैठ रहा है। पहले चरण का वोट प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है? एनडीए, महागठबंधन या फिर जनसुराज? तीनों पार्टियों में से पहले चरण में किसका पल्ला भारी है? पहले चरण की वोटिंग से बिहार की जनता का रुख क्या कहता है? बिहार में टक्कर तगड़ी है क्योंकि एनडीए ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है, तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। जनसुराज के लिए प्रशांत किशोर ने भी रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब पहले चरण में जनता ने किसके पाले में अपना वोट दिया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिहार में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? पहले चरण का बम्पर वोट प्रतिशत क्या कहता है? पहले चरण में बिहार की जनता का मिजाज क्या है? एनडीए को ज्यादा वोट मिले या महागठबंधन को मिलेगी बढ़त? या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सबको चौंका देगी? पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग यह दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। बिहार के चुनाव की पिक्चर शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो गई है, लेकिन इस पिक्चर का क्लाइमैक्स क्या होगा? बिहार में बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार होगा? बिहार से लेकर पूरा देश यही समझना और जानना चाहता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में पहले चरण का वोट प्रतिशत किस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पहले चरण की वोटिंग के दौरान बिहार में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। ये सब मिलकर के बूथ कब्जा करने गए थे नदियामा में। अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया, उसके बाद वोट गिराएं, उसके बाद आए तो बुरखा नीचे गिराए। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है। फेस की पहचान, चेहरे की पहचान की जा रही है कि बुरके के अंदर, नकाब के अंदर कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं है। इनका फेस देख रहे हैं और इनका वोटर आईडी नीलाम कर रहे हैं। इससे गलत नहीं होगा। कट्टा वाला है और कट्टा वाला वो है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप, आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। इसी से समझ में आता है कि टक्कर तगड़ी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार बिहार में जिस तरह से लोगों ने पहले चरण में बम्पर वोटिंग की है, जी हां, बिहार में हुई वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब सवाल ये है कि ये वोटिंग बिहार में बदलाव की ओर इशारा कर रही है। आखिर इस ऐतिहासिक यानी 64.66% के मायने क्या हैं? इस बार 2025 में बिहार चुनाव के पहले चरण में 64.66% वोटिंग हुई है। साल 2020 में बिहार चुनाव के पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई। साल 2015 में बिहार चुनाव के पहले चरण में 55.9% वोटिंग हुई। साल 2010 में बिहार चुनाव के पहले चरण में 52.1% वोटिंग हुई थी। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि बिहार में इस बार का वोटिंग ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है। जनरली लोअर टर्नआउट जो होता है वो अंदेशा करता है कि इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी नहीं है, या इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ जो लोग नाराज हैं वो विपक्ष में या सामने जो पक्ष है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से टर्नआउट लो होता है या कुछ वोटर जो डिसग्रंटल्ड होते हैं वो घर बैठ जाते हैं। गुजरात 2017 ये क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें कांटे की टक्कर थी और टर्नआउट लो हुआ था और बीजेपी की सरकार बच गई थी या वापस आ गई थी। पिछले 2 दशकों में 50% सरकारें वापस चुनी गई हैं और 50% सरकारें चुनाव हारी हैं। जब टर्नआउट बढ़ता है तो इसका कोई खास ठोस कोरिलेशन नहीं है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी। दोनों के केस में हमने पहले टर्नआउट बढ़ता देखा है।
बिहार में जबरदस्त वोटिंग हुई है। इस बम्पर वोटिंग का आखिर मतलब क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो उसका मतलब ये होता है कि बदलाव के लिए मतदान, मतलब जो मौजूदा सरकार है उसे हटाकर नई सरकार को लाना, यानी कि तेजस्वी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा उन्हें फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर बदलाव के लिए बिहार की जनता ने ये वोट किया है। तो दूसरा, फिर से नीतीश सरकार बनाने के लिए मतदान, जो सरकार है उससे हम संतुष्ट हैं इसलिए हमें उसे दोबारा लाना है, इसलिए भरपूर बम्पर वोट कीजिए। तीसरा, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं की जोरदार वोटिंग, मतलब यह हुआ कि पक्ष जो है यानी कि नीतीश कुमार एनडीए बीजेपी और जेडीयू के समर्थक ये चाहते हैं कि उनकी सरकार आए, जबरदस्त बम्पर वोटिंग की। महागठबंधन वाले चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी बम्पर वोटिंग की। तीसरा मतलब यह है। तो एक बार फिर से हम आपको बताएं कि तीन मतलब हुए क्या, बदलाव के लिए क्या ये बम्पर वोटिंग हुई है, क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन जीतने जा रहे हैं, अगर बदलाव के लिए बिहार की जनता ने ये मतदान किया है तो तेजस्वी को जबरदस्त फायदा महागठबंधन को। फिर से नीतीश को चाहते हैं बिहार के लोग और इसलिए उन्होंने बम्पर वोटिंग की है, दिल खोल के घर से बाहर निकल के उन्होंने मतदान किया है, यानी कि नीतीश को फिर से हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, एनडीए की सरकार, जेडीयू और बीजेपी की सरकार हम लाना चाहते हैं। और दोनों तरफ के मतदाता जो चाहते हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री बने रहें, जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, एनडीए जेडीयू की सरकार बनी रहे, महागठबंधन की सरकार बनी जाए, तो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से मतदाता घर से बाहर निकले, उन्होंने वोटिंग की, मतदान किया ताकि अपनी पसंद की सरकार वो बना सकें। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद क्या दावा किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है और इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की लहर नजर आ रही है। जनता जनार्दन के इसी जोश के बीच कल दोपहर करीब 1:45 बजे औरंगाबाद और लगभग 3-3:30 बजे भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। अपने कल के दोनों कार्यक्रमों के बारे में बता दिया और ये भी कहा कि ये हमारी जीत की तरफ इशारा करती हुई वोटिंग। नड्डा जी, अलग अलग लोगों का आकलन और समय के साथ बदलता भी है। वो जब भी एक हाई वोटिंग परसेंटेज की बात होती है, बहुत तेजी से वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए क्या मन में कुछ संशय होता है कि कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, कोई संशय नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं है नहीं और कहीं दिखी नहीं। आपने भी बहुत दौरा किया है बिहार का, आपने खुद देखा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। लोगों को बिहार में सबसे पहली बात है कि उनको विकास के प्रति एक उमंग, उत्साह और जिसे कहते हैं एस्पिरेशंस बिहार के लोगों के जागे हैं और वो विकास के साथ अपने आप को जोड़ करके आगे चलना चाहते हैं और विकास के लिए वह स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्टेबिलिटी के साथ एक कंजीनियल एनवायरनमेंट बना करके बिहार को आगे ले जाए ताकि हम विकसित भारत के साथ जुड़ सकें। ये उनकी एस्पिरेशंस है। इसलिए जो वोट पड़ रहा है और ये जो हाई परसेंटेज वोट की है वो इस कारण से है कि लोग दे वांट टू मेक इट डबली श्योर, वो अपने आप को संशय में नहीं रखना चाहते, वो तय करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार की सरकार आए और मोदी जी का आशीर्वाद जो मिल रहा है उसका फ़ायदा बिहार को मिल सके। इसलिए हाई परसेंटेज वोटिंग की है और वो प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, ऐसा मैं मानता हूँ। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ये ट्वीट करके कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए भारी बढ़त हासिल कर चुका है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट हो चुका है। कल के अपने दोनों कार्यक्रमों के बारे में भी उन्होंने बता दिया कि औरंगाबाद में लगभग 1:45 बजे और 3:30 बजे वो भभुआ में रैली करेंगे, यानी कि वहाँ पर लोगों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, रैली में उन्हें संबोधित करेंगे। ये ट्वीट। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा की बात भी आपने सुन ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हमने आपको दिखा दिया। अब अगर ये बम्पर वोटिंग हुई है तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये हमारी जीत का संकेत है, तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव इसे अपनी जीत की तरफ बढ़ता हुआ कदम बिहार की जनता का वोट बता रहे हैं। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं
कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा, ये मेरा प्रण है। बिहार में पहले चरण में जो बम्पर मतदान हुआ, तेजस्वी उसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन इन चुनावों में एक और शक्ति उभर कर सामने आई है, जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर उसके अध्यक्ष, वो इस बम्पर वोटिंग को अपना फायदा बता रहे हैं। यही असेसमेंट है कि पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। यही असेसमेंट है कि पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। तो बम्पर वोटिंग को लेकर आपने नेताओं की अपनी अपनी दावेदारी सुनी है, लेकिन बिहार के पहले चरण में हुई इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो उन सभी की बात हम आपको सुनवाते हैं। वोटर टर्नआउट ज्यादा होने से किसको इसका लाभ मिलेगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि आप पिछले चुनाव देखेंगे तो जब भी वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ है, कभी कभी उसका बेनिफिट विरोध पक्ष को गया है, कभी कभी उसका बेनिफिट जो सरकार में था उनको गया है। दोनों उदाहरण आपको मिल सकते हैं। अगर मैं बिहार की पहली राउंड इलेक्शन पे कमेंट करूं, मुझे लगता है यहाँ पे 2 फैक्टर बहुत ही महत्व के फैक्टर होंगे। एक, महिला वोट। इस 10% जो ज्यादा हुआ है, इसमें महिला वोट का प्रतिशत क्या है, क्योंकि महिला वोट अगर ज्यादा हुआ है, काफी संकेत रहेंगे कि इसका बेनिफिट शायद एनडीए को जा सकता है। अगर पुरुष वोट ज्यादा हुआ है, काफी लोग कहते हैं इसका इम्पैक्ट गठबंधन को जा सकता है। दूसरी बात, और मुझे लगता है ये बहुत ही अहम विषय है, युवा वोट किस तरफ गया है। ये 10% जो ज्यादा हुआ है, क्या किसी विशेष कास्ट ग्रुप में ये ज्यादा हुआ है? अगर वो आंकड़े जब बाहर आते हैं तो शायद थोड़ा और इस विषय पे हम कह सकेंगे। जनरली लोअर टर्नआउट जो होता है वो अंदेशा करता है कि इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी नहीं है, या इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ जो लोग नाराज हैं वो विपक्ष में या सामने जो पक्ष है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से टर्नआउट लो होता है, या कुछ वोटर जो डिसग्रंटल्ड होते हैं वो घर बैठ जाते हैं। गुजरात 2017 ये क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें कांटे की टक्कर थी और टर्नआउट लो हुआ था और बीजेपी की सरकार बच गई थी या वापस आ गई थी। पिछले 2 दशकों में 50% सरकारें वापस चुनी गई हैं और 50% सरकारें चुनाव हारी हैं। जब टर्नआउट बढ़ता है तो इसका कोई खास ठोस कोरिलेशन नहीं है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी। दोनों के केस में हमने पहले टर्नआउट बढ़ता देखा है। We know that we have seen way too many elections where high turnout ended up being anti-incumbent, high turnout ended up being pro-incumbent as well. So I need to wait to see the gap between male and female turnout as we have been discussing so far.
if this turnout is higher among the female, then it might be going one way. If it is among the male, it is higher on the other side, it will be going the other way. आपने चुनाव विश्लेषकों एक्सपर्ट्स की बात भी सुनी, वो भी खुलकर साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। 18 जिलों में मतदान हुआ है और वो मतदान अधिक कहाँ हुआ, पिछले बार के मुकाबले 2010 के मुकाबले कितना मतदान हुआ, देखिए हम आपको बताएं। एनडीए 5 और समस्तीपुर की बात बता रहे हैं, महागठबंधन 5, यानी कि कुल 10 सीटों में से दोनों के पास यहाँ पर 5-5 सीटें थीं और 2020 में मतदान हुआ था 58.84%, जो इस बार बढ़कर हो गया 70.63%। लखीसराय में 2 सीटें, एक एनडीए एक गठबंधन, बराबरी का यहां पर मुकाबला था। 2020 में 54.09% यहां पर मतदान हुआ था और इस बार यानी कि आज मतदान हुआ है 2025 के लिए 63.51%, यानी कि ये 9.42% अधिक मतदान हुआ है। गोपालगंज की 6 सीटों में से एनडीए का दबदबा यहां पर था, 4 सीटें एनडीए के पास थी, 2 महागठबंधन के पास थी। 56.12%, 2020 में 64.96%, 8.84% अधिक मतदान यहां पर हुआ है। बेगूसराय में 3 एनडीए, महागठबंधन 4, कुल 7 सीटों में से यानी कि महागठबंधन आगे था। 59.80%, 2020 में 68.02% और 8.22% की बढ़ोतरी यहां पर मतदाताओं ने दिखाई है। सारण 10 में से महागठबंधन 7 सीटें 2020 में यहां पर जीता था, एनडीए कमजोर था, 54.62% मतदान यहां पर हुआ है और जबरदस्त 62.80% यानी कि 8.18% की बढ़ोतरी। क्या महागठबंधन को फायदा होगा या एनडीए यहां पर बढ़त हासिल करेगी? सारण में नालंदा में 7 सीटों में से एनडीए का जबरदस्त दबदबा, 6 सीटें 2020 में एनडीए ने जीती थी, सिर्फ एक पर महागठबंधन 52.40%, 2020 में 58.68%, 2025 में अंतर रहा है 6.28% का। तो क्या यहां पर महागठबंधन को कोई फायदा होगा? एनडीए 2 और महागठबंधन 1 मुंगेर में 2020 में सीटें जीती थी 50.04%, 20 में 25 में 54.90%, यानी कि 4.86% की बढ़ोतरी। तो क्या एनडीए से एक आध सीट छीनने में सफल होगा महागठबंधन या एनडीए एक सीट और ले जाएगी? सहरसा की 4 में से एनडीए आगे 3 सीटें जीती थी उसने और महागठबंधन के खाते में 1 थी। 58% मतदान हुआ था 2020 में, 64.94% 2025 में हुआ है, 6.94% मतदान यहां पर अधिक हुआ है। इसका फायदा किसे होगा? मधेपुरा की 4 में से मुकाबला बिल्कुल बराबर रहा था। 2020 में 2 सीटें एनडीए और महागठबंधन ने जीती थी। 61.12% मतदान हुआ था 2020 में, 66.35% इस बार आज यानी कि 2025 में हुआ है। 5.23% अधिक मतदान यहां पर हुआ है। मुजफ्फरपुर की 10 में से 6 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, महागठबंधन 4 सीटें जीत पाया था। 2020 में 60.40% और 70.96%, 10.56%, 10.5% अधिक यहां पर वोटिंग हुई है। पटना की यहां 14 में से 9 पर महागठबंधन की जीत हुई थी। एनडीए के पास 5 सीटें यहां पर थी, 51.13% और अब 57.93%, यानी कि 6.8% की बढ़ोतरी। तो क्या एनडीए महागठबंधन से कुछ सीटें यहां पटना में जीत पाने की स्थिति में होगी इस बार? सिवान की 8 में से 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा था और 6 पर महागठबंधन 2020 में जीती थी 53.62% वोट के साथ जो चुनाव हुआ था और 59.58% मतदाता इस बार बाहर निकले। अंतर रहा 5.96% का। तो खगड़िया की 4 में 2-2 एनडीए और महागठबंधन दोनों के पास 2-2 सीटें थी। 58.20% 2020 में मतदान यहां पर हुआ था, महागठबंधन को 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2025 में यानी कि आज के दिन 63.91% मतदान हुआ। एनडीए को 2020 में 2 सीटें मिली थी, 5.71% अधिक मतदान हुआ यहां पर। दरभंगा में 10 में से जबरदस्त क्लीन स्वीप अगर आप इसे कहें तो 2020 में एनडीए ने यहां पर कर दिया था। 56.31% वोट पड़े थे और 62.74% वोट आज पड़े हैं, मतलब कि 6.43% का अंतर यहां पर है। वैशाली में 4-4 की बराबरी, 8 सीटें यहां पर गुजरे वैशाली विधानसभा क्षेत्र में यहां पर और 57.41% 2020 में मतदान हुआ था। वोटिंग हुई है 67.37%, 9.96, लगभग 10% वोट अधिक
लोगों ने बाहर निकल के डाले हैं। यहाँ पर भोजपुर में 7 में से 5 महागठबंधन, एनडीए के पास 2020 में थी, महागठबंधन का दबदबा था। 51.83%, 58.27% वोटिंग आज हुई है और 6.44% वोट अधिक पड़े हैं। बक्सर की 4 सीटों में से एनडीए खाता नहीं खोल पाई थी, चारों की चारों 2020 में महागठबंधन ने जीती थी। 55.47% मतदान हुआ था, 61.39% वोट पड़े हैं आज के दिन। 5.92 यानी लगभग 6% वोटों का अंतर यहां पर है। तो आप अंदाजा लगाइए। अब जिस तरह से एक्सपर्ट्स की बात हमने आपको सुनवाई कि अधिक मतदान का मतलब क्या होता है, ये एक तो सबसे पहले बदलाव होता है, दूसरा मौजूदा सरकार को हमें वापस से लाना है इसलिए, और दोनों तरफ के वोटर निकले। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि पहले चरण के मतदान की कुछ बड़ी बातें क्या रही। सबसे पहली बार बिहार के पहले चरण के चुनाव में अब तक सबसे अधिक वोट पड़े हैं। ये आप पीछे हमारे देखिए, सबसे अधिक वोट पड़े हैं। पहली बड़ी बात सबसे आज के चुनाव की, आज के मतदान की रही है। इसके अलावा अगर हम नंबर 2 पर बात करें तो 2020 के मुकाबले पहले चरण में 36 लाख अधिक वोट यहां पर पड़े हैं। 36 लाख ज्यादा वोट इस बार पड़े हैं। प्रति सीट औसत 29,752 वोट अधिक इस बार पड़े हैं। ये तीसरा चौथा एक विशेष महत्व एक बात कर रहा है। 3% से 11% से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग हुई है।